अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल की संकल्पना अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए और उसका जो विस्तार होता है वो सर्वांग योग को अनेक प्रकारों से, अनेक युक्तियों से, प्रयुक्तियों से समझना, जानना और जिस दृष्टि से वो बात बताई जा रही है, जानने वाले के पास भी वही दृष्टि चाहिए। सात्विक दृष्टि की आवश्यकता होगी, वहाँ तामसिक दृष्टि काम नहीं देगी, और जहाँ तामसिक दृष्टि होगी वहाँ रजोगुणी दृष्टि का कोई उपयोग नहीं होगा। कहने का आशय यह है कि वेद, उपनिषद, आरण्य के अनेक प्रकार की स्मृतियाँ, श्रुतियाँ, अनेक प्रकार के तर्क, कुतर्क, वितर्क, ये सब कुछ एक का ही वर्णन करते हैं। अपने अपने प्रकृति, अपने अपने स्वभाव, अपने अपने अनुसंधान और अपने अपने विचार प्रवाह के माध्यम से वो एक ही सत्य को खोज रहे हैं। कोई सगुण साकार तक पहुंचे, कोई निर्गुण निराकार तक पहुंचे। इन्हें कहने का आशय यह है कि जहां तक जिसकी दृष्टि गई वहां तक वो पहुंचा। लेकिन जब तक हमें सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनिक दृष्टि नहीं मिलती, तब तक हम धर्म, अध्यात्म, ईश्वर आदि का निर्णय नहीं कर सकते। और इसीलिए वो निरपेक्ष, सर्वसमावेशक, सार्वभौमिक दृष्टि सद्गुरु देते हैं, और वो सर्वांग योग में नमूद है। वो एक प्रयोग है। सर्वांग योग ये कोई पुस्तक नहीं है, ये सद्गुरु ने प्रायोगिक पद्धति से सनातन सिद्धांत को हमारे समक्ष रखा, जिसमें सगुण साकार और निर्गुण निराकार इन दोनों भावनाओं का लय भी हो गया। जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका भी निर्णय हो गया। और ये विभिन्न मत, पंथ, संप्रदाय ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सत्य को जानने के अभियान में शामिल नहीं है। ये केवल एक औपचारिक रीति से हमारा झंडा ऊंचा रहे, इस भूमिका में अपने अपने मतों, पंथों, संप्रदायों के साथ इतने कट्टरता से खड़े हैं कि वो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, और इसका प्रत्यय हमें आता ही रहता है। ये कब तक चलेगा? और ये मानवता अपने अपने मानवीयों, कल्पनाओं में, अपने अपने ग्रंथों, मतों, पंथों, विचारों में कब तक लगी रहेगी? ये हर पंथ और संप्रदाय अपने पंथ संप्रदाय वालों का मार्गदर्शन करता है। संपूर्ण मानव जाति का मार्गदर्शन करने वाला कोई भी एक विचार या एक ग्रंथ नहीं है। और सब यही कहते हैं कि आप लोग हमारे संप्रदाय में आ जाओ और हमारे संप्रदाय में ही कल्याण है, और फिर तुमको जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इतने प्रलोभन है, और डर इतना है कि यदि आपने अपने कपड़ों पर एक रंग का छींटा भी होली के पर्व के अवसर पर कोई तुम्हारा प्रेमी उड़ा दे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो हम भाई, यदि मुझे ईद की सेवइयां खाना है तो आपको दिवाली के समय पर बांटा जा रहा प्रसाद पेड़ा खाना ही है, क्योंकि ये परस्पर समन्वयक संबंध होते हैं। हमें एक ही देश में रहना है, एक ही मोहल्ले में रहना है, एक ही जगह रहना है, और यदि हम इतना तीक्ष्ण और
जिसे कहा जाएगा कि कट्टरतापूर्ण विचार लेकर चलेंगे, तो क्या हम सहजीवन जी सकते हैं? और इसीलिए सर्वांग योग का महत्व है। सर्वांग योग ये स्थायी बीज है दिव्य चक्षु का, इसे जो पाठ में लेवे चित्त से निज कर्म में। सर्वांग योग को हमें सार्वभौमिक रीति से मानव जाति के समक्ष रखना होगा, और वही प्रयास इस विश्व के बुद्धिजनों को आगे चलकर करना होगा, और उसकी ही ओर कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं कि हम वैश्विक सिद्धांत को जाने समझे और वैश्विक सिद्धांत के अनुसार अपना मानवीय जीवन ढालें। और यदि हमने मतों पंथों संप्रदायों के ही और ग्रंथों के ही विचारों को ढोने का निर्णय किया है, तो फिर कैसे चलेगा? गर्मी में हमें कंबल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सर्दी में होती है। बारिश में छाते की आवश्यकता होती है, तो सर्दी में छाते की आवश्यकता नहीं होती। समय, उस समय के स्थित्यंतर क्या है, कैसे समय परिवर्तित हुआ, और आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं कैसे बदल गई है, इसका निर्णय यदि हम नहीं करेंगे तो हम वर्तमान के साथ नहीं चल सकते। जैसे पहले जनसंख्या कम थी तो अनाज भी कम लगता था, तो ये यूरिया और ये सारे रसायन खेतियों में फैलाने की आवश्यकता नहीं रहती थी, पर्याप्त था। अब और अधिक उत्पादन के लिए हमें केमिकल्स का और इन सारे बवंडरों का सहारा लेना पड़ता है। समय के अनुसार वर्तमान का क्या परिप्रेक्ष्य है, इसके निर्णय करने के बगैर दूसरा उपाय ही नहीं है। यदि हम वो उसी समय को लेकर चलेंगे जब हम ऊंट पर चलते थे और मशक में पानी रखते थे और रेगिस्तानों में से मीलों मील चलते ही रहते थे, तब दूसरा शहर आता था, बीच में जलपान का कोई अवसर नहीं था। क्या वो समय है? अब तो उन खाड़ी देशों में जहां ये लोग काम कर रहे हैं, वहां पानी की व्यवस्था टैंकर से की जा रही है। समय के अनुसार बदलना होता है। ये जो नया साधन मिला है रिकॉर्डिंग का, यूट्यूब चैनल का, तो क्या ये लाभप्रद नहीं रहा? सर्वांग योग हम सब जान रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, शंका समाधान हो रहे हैं। बहुना जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। और हम यदि अपना ही आत्मनिरीक्षण आत्मपरीक्षण करें, एसएससी पास करने के लिए हमें 9वीं इयत्ता उत्तीर्ण करनी होती है, तब 10वीं में एसएससी में प्रवेश मिलता है। हम अपने आप को ही जाने, परखे, समझे और निर्णय करें और आत्मशोधन करें। सत्य तो हाथ आ गया है, लेकिन वो सत्य जब पचता है, जैसे भोजन करने के बाद अन्न जब जठर में जाता है तो वहां उसका पचन होता है और उससे ही सप्त धातुएं बनती है। उसी प्रकार ये ज्ञान जब हृदय तक जाता है और हमारे विवेक को विज्ञान की दृष्टि से प्रमाणित करता है कि ये यथार्थ है और यही सत्य है, सार्वभौमिक सत्य यही है, तब फिर वो धीरे धीरे पचने लगता है। और जैसे अन्न पचन के बाद सप्त धातुएं तैयार होती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को पचने पर वो स्ववर्ण के रूप में, स्ववर्ण कर्म के रूप में नजर आने लगते हैं। वही कर्म जो हम
अपने केवल अपने ही लिए लाभ चाहते थे, वही कर्म अब अपने सहित सबके लिए लाभ चाहते हुए ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना और जनसामान्य में देना, न्याय रक्षा करना, समाज को न्याय दिलाना और समाज की रक्षा करना, समाज को पालन पोषण की दृष्टि से आवश्यक वस्तुओं का ये करना, फ्लो तैयार करना और श्रम करना, श्रम से ही सेवा करना, क्योंकि जिससे ज्ञान विज्ञान देना लेना नहीं होता, न्याय रक्षा का कार्य नहीं होता, व्यापार गोपालन नहीं कर सकता, वो श्रम सेवा से भी। और श्रम सेवा ये ऐसी सेवा है कि इसमें हम कोई कैटेगराइज नहीं कर सकते, सब सेवा ही तो कर रहे हैं। ये जो बड़े बड़े वैज्ञानिक सैटेलाइट के माध्यम से और अधिक सरल मनुष्य जीवन बनाना चाहते हैं, क्या ये सबकी उन्नति के लिए नहीं है? तो इस प्रकार दृष्टि मिलते ही हमारी सृष्टि बदल जाती है। यही अपने मित्रों को आह्वान देते हुए कि आप भी दृष्टि और सृष्टि का क्या संबंध है, ये विवेक पूर्ण रीति से खोजें। सर्वांग योग को जाने बगैर हम न श्रीमद् भगवद गीता को समझ सकते हैं, न वेद उपनिषद आदि ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। इसकी पुनश्च जागृति देते हुए इस अंक को विराम देंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की।